लड़ना आता है हमें अपने मान सम्मान के लिए। जितनी जिल्लत हम लोगों ने झेला है, आज समय आ गया ब्याज समेत सूद समेत वसूलने का, और वसूलेंगे। ऐसा नहीं है कि छोटे अधिकारी छूट जाएंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे और केस करना पड़े तो करेंगे, ये लोग भी जाए, लेकिन पहला होता है ब्याज समेत ठीक है। ने एक बात तो ये तय हो गई कि आप लोग सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं, गांधी मैदान में अभी किया कुछ दिन पहले, और उसमें सांसद आए, पॉलिटिकल बिरादरी से जो लोग हैं वो उन्होंने भी उसको स्पेयरहेड किया। फिर अदालत में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, और तीसरी कार्रवाई जो पुलिस और सीआईडी की करवा रहे हैं ये भी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक्टिव कर रहे हैं। तो ये जो 3 prong जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही कारगर होगी, मैं समझता हूं। और इसको अब भी सहारा प्रबंधन इस पर नहीं जगती है तो मैं समझता हूं कि फिर वो मान के चल रही है कि जो इनको जो करना है करें, हमको तो पैसा नहीं देना है। मुझे लगता है कि सहारा प्रबंधन को अब जो है सजग होना चाहिए, क्योंकि ये एफआईआर का सिलसिला और बढ़ेगा। अच्छा, क्या ये बात सही है कि वहां के जो रीजनल और जोनल मैनेजर हैं वो फरार हो गए अपने अपने शहर को छोड़ करके सील होने के बाद? बोलना चाहेंगे हम प्लीज। हेलो सर, 1-2 लाइन और हम बोलना चाहेंगे, है ना? हाँ और सर, जैसे कुछ सवाल अभी हम सुन रहे थे, ऐसे पढ़े सुनते हम जुड़ नहीं पाते हैं। जैसे झारखंड गवर्नमेंट या झारखंड के प्रशासन, सर ये लोग भी कुछ सोचकर इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, और इनके पास साक्ष्य 110% इनके अगेंस्ट में है। और आज सहारा प्रबंधक को कहीं ना कहीं अंदर से भय हो चुका है, और भय होना भी चाहिए, क्योंकि आपका जो ईगो और घमंड था वो कब तक चलेगा? क्योंकि यहाँ गरीबों का पैसा लगा है। भारत का कोई सीएम, पहले स्टेट के कोई सीएम इतनी बड़ी कार्रवाई अगर करा रहे अपने स्टेट के गरीब जमाकर्ताओं के लिए, भोले भाले गरीब जमाकर्ता है, उनके लिए अगर फाइट कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही कर रहे हैं। उनका लीगल टीम, मतलब उनका क्या बुद्धि विवेक और पावर क्या होता है वो सबको पता है, वो कहां तक जा सकते हैं। तो नो डाउट। जी सर, जरा सा 1 मिनट उनका ऑडियो म्यूट करिए, 1 मिनट। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं। इंडिया गठबंधन के पार्टनर हैं अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन। अखिलेश यादव का बहुत अच्छा रिश्ता है सहारा इंडिया परिवार से, तो क्या अखिलेश यादव इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे और वो कहेंगे अपने मित्र को कि साहब हमारे खिलाफ जो एफआईआर वगैरह हो रहा है इसको रुकवाइए, हमारे ऑफिस को खुलवाइए? सर देखिए, इसका जवाब जहां तक हमको समझ में आता है हम बताएंगे। हम लोगों ने सपोर्ट किया इंडिया गठबंधन को, और वो अपने कथन पर 110% एकदम अपने रास्ते पर है, और कहीं से ये पीछे नहीं जाएंगे जब तक झारखंड के खासकर एक एक व्यक्तियों का भुगतान नहीं हो जाए। तो जैसे आज झारखंड में हेमंत सोरेन जी को मतलब 57 सीटें मिली इन्हें पूरे झारखंड में, और मेचूरी से मतलब इनका सरकार बना। कौन सा स्टेट नहीं चाहेगा, कौन से नेता नहीं चाहेगा कि वो भी अपने स्टेट से जीते और पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का परचम लाना है। सारे लोग इसका जवाब ये भी ले लीजिए कि आपको याद होगा लोकसभा के चुनाव में अमित शाह जी गए थे लखनऊ, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, तो सीधे जिम्मेवार बता दिए थे कि सहारा स्कीम के जिम्मेवार अखिलेश यादव जी हैं। याद है ना कि भूल गए? तो उस समय का अखिलेश जी क्यों नहीं बोल पा रहे थे नहीं हम इनके जिम्मेवार नहीं है, और उस समय बाकी नेता वहां क्यों नहीं बोल रहे थे? हमारे यहाँ तो आकर के बोले कि यहाँ पर भुगतान नहीं हुआ तो उसके जिम्मेवार हेमंत सोरेन जी है। तो अमित शाह जी को कितना भारी पड़ा ये बयान, वो करा भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या बोले, हमारे ही लोग वहां समझ नहीं पाए, नोटा नोटा चिल्लाते रह गए। अगर जैसे हम लोग यहाँ कैश करा दिए उस चीज को, अगर वहां इसको मुद्दा बना दिया जाता कि वहां ज्यादा जो जिम्मेवार नहीं है, सीधे सीधे अमित शाह ही जिम्मेवार है, आज उत्तर प्रदेश की भी कहानी कुछ और हो जाता। लेकिन लोग कर नहीं पाए, बहुत अच्छा मौका था और हम कर रहे थे, लेकिन उस चीज को हम लोग झारखंड में नहीं होने दिए। झारखंड में जैसे उन्होंने हेमंत सोरेन जी का नाम लिया, हम लोग इस मुद्दे को हिट कर दिए।
कि हेमंत सोरेन जी कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं, इनके तो इनमें तो था ही नहीं। और फिर हम लोगों ने उनको विलन बनाया। जब इनके दुश्मन को हम लोग यहाँ जवाब देना शुरू किए तो हेमंत सोरेन को अच्छा क्यों नहीं लगा कि हमारे लिए लोग खड़े हो रहे हैं। और आज राजनीतिक परिस्थिति बदल गई। आज हम उनके साथ थे, आज उनको उसका फायदा मिला तो आज हमारा वो साथ खड़े हैं। आज हमारा साथ तो छोड़ देंगे तो कल हम भी उनका साथ छोड़ देंगे। सीधा सी बात है। हम तो भाई आम नागरिक हैं, जो हमारे लिए खड़ा होगा हम उनके लिए खड़ा होंगे। हमारा अगर काम करेंगे तो जुगों जुगों तक इंडिया गठबंधन रहेगा। आगे फिर उनको हम लोग वोट देंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे जैसे किए थे। ये काम तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता था, जहाँ के नेता इतने बड़े दम भरने वाले थे। करना चाहिए था ना। और अभी बिहार का मौका है। बिहार में यही बात फिर से कहते हैं आकर के अमित शाह जी, जो वहां बिहार में चुनाव वोट भुगतान नहीं हुआ है तो उसके जिम्मेदार लालू जी हैं, या क्या नाम उनका बेटा जो है उनका नाम बोल दें, मजा आ जाए। वहां भी आकर के बोले ना अमित शाह जी। तेजस्वी 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 जी, प्रवीण क्या बोल रहे हैं? प्रवीण आप कुछ बोलना चाह रहे थे? प्रवीण जी, मैं बोलना ये चाह रहा था कि अगर ये लोग अखिलेश यादव के पास जाएंगे तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये हेमंत सोरेन को फोन करके बोलेंगे कि आप इनके खिलाफ केस मत करो या उनको मत उठाओ। ये भी तो बोल सकते हैं सहारा वाले को कि भाई पैसा लिए हो तो वापस भी तो कर दो। कितने पैसे का करोगे? क्या 2-3 लाख करोड़ रुपया है? जिंदगी जीने के लिए कितनी जरूरत है? जो इतने गरीब लोग मर रहे हैं, आप हमारी तरफ से भी तो सोचिए। और अखिलेश यादव को भी सर पॉलिटिक्स करनी है। जो मुद्दा हमने झारखंड में गर्म किया है वो मुद्दा अब यूपी में भी बहुत तेजी से गर्म होगा। सब लोग जागृत हो गए हैं सर झारखंड की मतलब लड़ाई को देखकर। तो अब किसी भी पार्टी को सहारा के मुद्दे पे पॉलिटिक्स करना आसान नहीं रहेगा, ये बात समझिए। तो लोगों को निकलकर निवेशकों का साथ देना पड़ेगा, चाहे वो जो भी हो। हमने बिहार के डीजीपी साहब को, मुख्य सचिव साहब को हमने पत्र लिख दिया। अब मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, वो लाइनअप हो रहा है। हमारे साथ वहाँ के सांसद महोदय भी रहेंगे और भी लोग रहेंगे कि जब झारखंड में कार्रवाई हो सकता है, वहाँ एफआईआर के आधार पे अलग अलग कई थानों में एफआईआर था, उसको कंबाइन करके 400 करोड़ का एफआईआर बनाया गया। अब पूरे राज्य का 40,000 करोड़ का किया गया, तो बिहार क्यों नहीं करेगा? बिहार में भी हम लोग जा रहे हैं साहब, बिहार में भी सेम प्रक्रिया हो गई और झारखंड में हो रहा है। वहां भी हम लोग जवाब भी मिलेगा वहां अमित शाह को, और वहां पे केस भी होगा और वहां ही भुगतान होगा। एक खुलासा आशुतोष जी थोड़े दिन बाद होगा। बहुत बड़ी घेराबंदी है करने की कोशिश, मैंने यहाँ तैयारी चल रही है, बहुत बड़ी घेराबंदी। और उस घेराबंदी से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, चाहे वो देश का कितना भी प्रतिष्ठित प्रतिभावान पैसे वाला व्यक्ति हो, कोई भी हो। बहुत भयंकर घेराबंदी होने जा रही है सर। हमने जो जो कहा है वो सत्य हुआ है अभी तक? आप बताइए। हम तो कन्हई साहब हम लोग है नहीं कि झूठ बोल देंगे, आज झूठ बोले और कल निकल गए। उस घेरेबंदी की भी तैयारी चल रही है, उसका भी खुलासा कुछ दिन में आपको सर हो जाएगा। ठीक है, तसल्ली बहुत है कि हमने जो घेराबंदी है, कुछ तो बताइए उस घेराबंदी के बारे में। नहीं, वो अभी नहीं बताएंगे सर आपको, वो होने दीजिए ना, वो होने दीजिए, वो होने दीजिए। ये लोग जो इस मुगालते में है कि अखिलेश यादव बचा लेंगे, अमित शाह बचा लेंगे, अब ये वो मुगालते में न रहे। कानून और लॉ की पढ़ाई हमने भी की है सर। मैं आपको बोला था ना कि मैं नौकरी छोड़ने के कगार पर हूँ। हम लोग का लॉ फॉर्म है सर, अब उस लॉ फॉर्म में हम बैठने जा रहे हैं। तो घेराबंदी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। हमने 2 साल से सर खून के आंसू रोए हैं हमने, हम और कुशवाहा जी दिल्ली की सड़कों पर, और नौशाद भाई रोए थे सर। उस दिन प्रण लिया था कि इन बेईमानों को छोड़ेंगे नहीं सर हम लोग। ठीक है, और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। ये पैसा वापस करें, दूसरा और कोई बातचीत नहीं सर। मैं घर पहुंचने वाला हूँ, 2 मिनट में मैं 2 मिनट के लिए बाहर निकलूंगा, क्योंकि ड्राइव करना पड़ेगा मुझे। मेरे दोस्त ड्राइव कर रहे थे अभी तक, और फिर मैं जुड़ जाता हूँ घर से। ठीक है, नहीं अपना क्लोज करेंगे, कल बात करते हैं, कल बात करते हैं। लेकिन आपने मेरा वीडियो नहीं चलाया सर, आप वो वीडियो चलाइए जो हम लोग गए थे मिलने के लिए। प्रॉब्लम है उस वीडियो में, कल चलाएंगे, कल चलाएंगे। चलिए चलिए ठीक है, वो दिखाइए जरूर लोगों को। मुद्दे पर बात करेंगे कल, पक्का बात करेंगे। चलिए, आज तो अच्छी खबर है, अगर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, और ये सहारा को अब सोचना पड़ेगा। सहारा बच नहीं सकती है, सहारा को निर्णय करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सोए रहे आप और कोर्ट को उलझाए रखें और नहीं होगा। आपको फुल प्लान, हाँ बताइए। किसी भी कीमत पर ये लोग अब नहीं बचेंगे। ऐसी घेराबंदी हो रही है, किसी भी कीमत पर, चाहे आप जितना भी जोर लगा लो,
कोई कोर्ट में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कपिल सिब्बल को खड़े कर दो, आप नहीं बचोगे। बात आपको सत्य पैसा है, देना ही बात है। होगा इतने भी हर हाल सर में। देश का जो भी व्यवस्था है सर, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, आम जनता के लिए है ना सर। हम लोग कोई गलत लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं, जो दिया वही तो मांग रहे हैं। अगर हमारी लड़ाई अगर गलत है तो कोई कह दे कि हाँ पैसा मांगना अपराध है, आप क्यों पैसा मांग रहे हो? हम मांग रहे हैं पैसा तो आप सुना रहे हो एम्बार्गो, हम मांग रहे हैं पैसा तो आप सुना रहे हो सहारा से भी। अरे भाई, जब आपके पास सहारा से भी लगा हुआ था, एम्बार्गो लगा हुआ था, तो पैसा क्यों लिया? और अभी भी ले रहे हो। अभी भी ई स्कूट तो क्या क्या खोल के अभी भी ले रहे हो, आदत से बाज आ नहीं रहे हो। तो इतना अत्याचार करोगे नहीं तो तो आम जनता कहाँ कहाँ है? पैसा ले रहे हैं? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद है तो फिर वो पैसा किस स्कीम से ले रहे हैं, किस कंपनी में सर ले रहे हैं? आपके ये मंच पे ही तो लोग आकर के अमीजान कहते हैं कि हम स्टार कोऑपरेटिव में ले रहे हैं। आपके मंच पे ही तो आकर के भी देखिए ई स्कूटी का FIR का कॉपी आपको मिल गया। ये सब कहाँ से हो रहा है? ये तो साल 1.5 साल पहले हुआ, और ये अभी स्टार कोऑपरेटिव भले ही शासन ने बंद नहीं किया या कोर्ट ने बंद नहीं किया, आपका जमीर नहीं जिंदा है कि जब हम 3 सोसाइटी का पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो इसका हम कहाँ से दे पा रहे हैं, देंगे? खुशौता हम बंद कर देंगे? इनको तो आने का 10 दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन वहां से निकलने का सारे दरवाजा ये लोग बंद कर देते हैं। ये कब तक चलेगा? सारे व्यवस्था देश का आम जनता के लिए, जनता जा नहीं पाती है या शासन में वैसे लोग मिल नहीं पाते जो उनकी मदद करे। लेकिन आज भी शासन प्रशासन में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हम लोग भी जब निकले हैं ना, तो हम लोग को भी अच्छे अच्छे लोग ही मिल रहे हैं। जहां जा रहे हैं वहां मदद के लोग हाथ बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि बोलते हैं लोग, हम लोग जब जाते हैं रांची तो तेल का पैसा ले लीजिए, भाड़ा ले लीजिए, हम लोग दे रहे हैं। हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं साहब हम लोग कर लेंगे। अच्छे लोगों की कमी नहीं है। कहाँ कहाँ से फोन आ रहा है मदद के लिए, कुशवाहा जी पीछे मत हटिएगा, हम आप लोग के साथ खड़े हैं। कहाँ कहाँ से फोन आ रहा है, 1 लाख भेज देते हैं, 2 लाख भेज देते हैं, हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं साहब पैसा हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा काम करने के लिए सर निकलिएगा तो मदद तो चारों तरफ से हाथ पड़ता है। एक हमारे एक चीज लोकल और बता विधायक जो देते हैं। कहाँ से जीते हैं, जहाँ आज ये बैठे हुए हैं निस्सा में, यहाँ सौरभ चटर्जी जी को हम लोग जितवाए। और डेली बोलते हैं तुम लोग को क्या मदद चाहिए, तुम लोग बोलते भी नहीं होगा, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, जो चाहिए लो, लड़ो, हमको कहाँ चलना है बताओ। हम लोग बोल रहे हैं नहीं, जहां आपकी जरूरत होगी वहीं आपको हम लोग ये करेंगे। आज मदद के लिए चारों तरफ से हाथ बढ़ रहा है। सुदामा सर ने कितना बार बोला क्या मदद चाहिए, क्या हमसे मदद चाहिए तुम लोग को, सो बोलो, हम खड़े हैं। तो आज अच्छे लोग, बहुत लोग आगे निकल करके आए हैं सर। सब लोग सहारा प्रबंधक सड़े गले लोग नहीं है। उनके लोग मर रहे हैं और उनके आंखों पर आंसू नहीं आता है, उनका सीना नहीं दुखी होता है कि एक हो क्या रहा है, पैसा दिया हमको और लोग आज मुआवजा लेने के लिए झारखंड सरकार के यहाँ लोग आ रहा है। ये शर्म तो उन लोगों को नहीं आ रहा ना, उनको तो है कि जो आ रहा सब ले लो इन लोग से, नींबू कैसे निचोड़ कर सबको रख दिया। लेकिन इस देश में आज भी अच्छे पत्रकारों की कमी नहीं है, आशुतोष जैसे पत्रकार हैं, अच्छे नेताओं की कमी नहीं है, हेमंत सोरेन जैसे लोग हैं, और अच्छे IAS IPS की कमी नहीं है, वो भी लोग हैं। और वो हमको मिल रहे हैं क्योंकि हम नेक इरादों से बढ़े हैं सर। जब नेक इरादे से बढ़ेंगे तो लोग भी अच्छे लोग जुड़ते चले जाते हैं। आज हमारे साथ वही हो रहा है। जी सर। चलिए तो जी फिर कल आशुतोष जी, मुलाकात। एक बात और जोड़ना चाहेंगे। अगर आपकी बात सही है कि सारे RM और ये लोग फरारी में हैं, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। पुलिस को उनके पीछे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे कार्रवाई लखनऊ चली जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग अच्छा, ऑफिसेस और बंद हाँ, एक बात और करके सर, भाग रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, आप कह रहे थे ना कि ये लोग जाएंगे मुख्यमंत्री जी के यहाँ ऑफिसेस खुलवाने के लिए और ये करने के लिए, वो लोग इंतजार में बैठे हुए हैं। क्योंकि जिसको जिस पे एक्यूज में नाम डाला गया है, पुलिस उनको खोज रही है। ये लोग जाए, वहां गिरफ्तारी वही होगी। जाए, अच्छी बात है, हम तो चाह रहे हैं लोग जाए, जाए वहां। वो लोग भी तैयारी करके बैठे हुए कि लोग आवे हमसे पैरवी लगाने के लिए, क्योंकि पूरा साक्ष्य लोग लेकर के बैठे हुए हैं कि तुम्हारे कार्यालय क्यों बंद कराया गया है। झारखंड में तुम्हारा कार्यालय चलाने का कहाँ परमिशन था, पहले ये तो दिखा दो। उसके बाद कार्यालय खोल रहा था तो भी परमिशन के नाम पर तुमने पैसा क्यों लिया? कहाँ CRC बोला था कि 300-400 लोग का पैसा लो? अभी ये सारे ऑफिस बंद होने के बाद जो सहारा को जो अभी चोर दरवाजे से जो पैसे जा रहे थे झारखंड से, वो कितने पैसे अब जाना बंद हो जाएंगे? एक मोटा मोटी अनुमान। जीरो। लगभग 500 करोड़ रुपया, लगभग 500 करोड़ रुपया पर मंथ। जी। पर जो मंथ जाना रेनवल बंद के हो रूप में जाएगा। जा रहा था, ये स्कूटी के रूप में जा रहा था,
और कई तरह की बहुत सारी कंपनी इन लोग के पास है सर। देखिएगा वो दंग रह जाएगा, मेरे पास तो साक्ष्य आया है, सादा कागज में रिन्यूअल लेकर के ये लोग ये करवाए हैं। बहुत सारा 5,000 कंपनी है कुशवाहा जी, 5,000 कंपनी बना के रखा है लोग, 5,000। और ये लोग जो लोग अभी तक हम लोग को चंदाखोर और चंदा चोर बोलते थे, उन लोगों के लिए एक बात बोल देते हैं, आज दरवाजे इतने खुल गए हैं, लोग हमारे पास मतलब पैसे लेकर आ रहे हैं कि सर लीजिए जितना जरूरत है। कुशवाहा जी ने सही बात बोला कि अब पैसे की कमी नहीं रह गई है सर। अरे हमारे पास आ रहे 1 करोड़ का सर्टिफिकेट लेने के लिए कि सर 2 लाख रुपए ले लीजिए, तो 1 लाख हम लोग पैसा हम क्यों लेंगे? झारखंड सरकार फ्री में आपका काम करने वाला है, तो हम पैसा क्यों लेंगे? क्यों लेंगे पैसा? हमको जितना चाहिए था मिल गया, बाकी सारे संसाधन जब गवर्नमेंट की ओर से मिल रहा है तो हम क्यों इनसे पैसे लें किसी से? झारखंड के लोगों का फ्री में काम होगा, फ्री में डिफेंस से फ्री में सुधरेगा, और पूरा ब्याज समेत उनके घर तक पैसा जाएगा, वही फ्री में फ्री में फ्री में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, कल बात करते हैं। प्रणाम। प्रणाम।